सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब एग्जैक्टली 21 डेज बच रहे हैं जे मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड आज है 30th ऑफ दिसंबर यार, सेकेंड लास्ट डे ऑफ द डे सेकेंड लास्ट डे ऑफ द ईयर यार। एंड निकल गया यार, ये साल भी निकल गया। एंड काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे इस ईयर में। लाइक अप्स तो बहुत ही कम थे बट डाउन्स ही थे। बट चलो यार, कोई बात नहीं। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो कल जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड करा तो नेचुरली आई वेंट टू एनालाइज माई QFT 8 का जो पेपर था। गलतियाँ मैंने कम 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 मतलब क्या बताऊँ, गधे वाली गलतियाँ करी थी यार। मैंने 3 सिलेबस कर दिए थे। बट मैं खुश था क्योंकि मार्क्स में इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ था, ठीक है। और कल का पेपर ट्रिकी भी था, इसलिए मैंने कल पेपर के बारे में बात ही नहीं किया क्योंकि दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था मेरा। तो उस चक्कर में मैंने पेपर के बारे में बात नहीं करा। तो 3 सिली एरर्स हो गए थे मेरे, एक केमिस्ट्री में, 2 फिज़िक्स में। वो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। एक भाई एक बोल रहा था अपना कि भाई तुम क्वेश्चंस कौन सा अटेम्प्ट करो वो दिखा दो, तो वो मैं दिखाऊंगा। एंड बस वही मैं एनालाइज़ करने बैठा, बट फिर मेरा मन नहीं लग रहा था उस पेपर को दोबारा देखने का। सो मैंने उसको बंद करके आई स्टार्टेड रीडिंग माई इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री जो है। क्योंकि मुझे उसकी रीडिंग कंप्लीट करनी थी। 2 दिन में मैं उसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार, बट हो नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि कल के पहले एक दिन मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ा था और कल मुझे 3 चैप्टर्स और पढ़ने थे। मैं 2 ही चैप्टर पढ़ पाया, एक चैप्टर और बच रहा है। और मैं एक चीज़ और नोटिस किया कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर मैं काउंट ही नहीं कर रहा था। तो वो तो मेन चैप्टर होता है, उसको मुझे करना पड़ेगा मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे स्लिप हो गया। और उसकी मैंने अभी मार्किंग भी नहीं करी अपनी NCERT वाले बुक में। तो मुझे उसकी मार्किंग भी करना होगा, मैपिंग करना होगा बुक में। फिर मैं एक बार और रेड करते जाऊँगा। और पता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ एक चीज़ की, जैसे फर्स्ट रीडिंग मैंने करी 2 दिन में अपनी इनऑर्गेनिक की, फिर सेकेंड बार मैं जब कर रहा हूँ तो चीज़ें जल्दी जल्दी हो जा रही हैं, ठीक है। मुझे फिर से उतना टाइम नहीं लग रहा है। तो आई एम एज्यूमिंग कि मैं और करूँगा तो टाइम जो है वो और कम होते जाएगा। तो आई कैन रिकमेंड दिस टू यू पीपल, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है एंड यू शुड ऑल्सो डू इट। अभी फिर मैं सुबह उठा एंड फिर आई रेड एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का। और मेरा सेकेंड रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, बट मुझे अब वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला करना पड़ेगा, तभी मैं उसको मान पाऊँगा कंप्लीट। उसके बाद आई सैट डाउन विथ माई QFT 8 का पेपर एंड मैंने उसको एनालाइज करना चालू करा। बट यार आज मैं प्रोडक्टिव था नहीं यार, ठीक है। मेरा मन उतना लग नहीं रहा था, फ़ोन में तुरंत तुरंत उठा ले रहा था। बट ठीक है, अब उसको मेरा एनालाइज करने का मन भी नहीं है। अब मैं उसको बंद करके तुम्हें जो बताया था मैंने कि प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है मेरी QFTs में, अपने कंफर्ट के हिसाब से अटैम्प्ट करूँगा। एंड उसके आगे बढ़ने के लिए मैंने चैप्टर्स के तुम्हें नाम लिखे थे जहाँ मुझे गैप फील हो रहा था। तो ये है वो चैप्टर्स जिसमें से मैं अभी वर्क एनर्जी पावर और होपफुली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ग्रेविटेशन, ये दोनों चैप्टर्स में से मैं किसी एक के PYQs कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोस्टैट्स के कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके भी करने हैं। मैंने लिखा नहीं है ना, नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। सो उसके PYQs करूँगा। लाइक 30 PYQs का टेस्ट होता है क्विज़र में, वो अटेम्प्ट करूँगा। तो 30 इसके, 30 तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के, और एक मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक के करूँगा। सो 90 PYQs हो जाएंगे मेरे आज के। तो ये यार। और इफ़ यू आर आस्किंग मी कि मैं कैसे इनको करने वाला हूँ, तो मैं जैसे अगर वर्क एनर्जी पावर है तो मैंने जहाँ से भी पढ़ा या जहाँ से भी कॉपी या बुक है मैं उसको पढ़ूंगा। फिर एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेके जो भी मुझे याद आ रहा है वो चीज़ें लिखूंगा, ताकि मेरे दिमाग में रहे। बहुत अच्छा तरीका है यार, मुझे किसी ने सजेस्ट करा था एंड इट्स वर्किंग वेरी गुड फॉर मी, सो आई सजेस्ट यू टू। एंड उसके बाद आई अटेम्प्ट द टेस्ट और फिर उसको एनालाइज करने का जो भी प्रोसीजर होता है वो तुम्हें पता है। तो मैं वही करने वाला हूँ अभी। और कल का मुझे पता नहीं है यार, कल मैं सुबह उठूँगा फिर देखूँगा क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली अपना पेपर एनालाइज करूँगा एंड कल मे बी मैं आप एक पास पेपर अटेम्प्ट करूँ। तो ये प्लान है यार। अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना है एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। अरे हाँ, तुम्हें दिखाना था ना, रुको। सो ये मेरा QFT 8 है एंड यू कैन सी द क्वेश्चंस दैट आई अटेम्प्टेड केमिस्ट्री में। तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, लाइक देखो, ये वाला ऑर्गेनिक का है, ये वाला भी ऑर्गेनिक का है। ये क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, आई गेस। हाँ नहीं, हाँ केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन। ये वाला भी, ये रेडॉक्स रिएक्शंस इसमें से है। ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो भाई तुम देख सकते हो, और बहुत सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे क्योंकि मैंने GOC तक, हाइड्रोकार्बन तक अच्छे से पढ़ी है ऑर्गेनिक। और उसके बाद भी मैंने चैप्टर्स को पढ़ा है। लाइक ऐसा नहीं मैं ड्रॉपर हूँ, ठीक है। तो कुछ हद तक मैंने चैप्टर्स को पढ़ा है क्योंकि मैंने बोर्ड दिया है ना भाई। तो मैंने चैप्टर्स कुछ हद तक पढ़े हैं, बट जिस लेवल पे पढ़ना चाहिए उस लेवल पे नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा चैप्टर नहीं हुआ। यार वीडियो छोटी बनानी थी फिर बड़ी हो गई, बट चीज़ ठीक है यार। और प्लीज़ यार थोड़ा माइंड मत करना, मैं फंबल करते रहता हूँ तो मैनेज कर लिया करो यार। अब मैं ज़्यादा टेक्स नहीं ले सकता। पता है तुमको, एक वीडियो में बना रहा था एक परसों या उसके एक दिन पहले, मैं 42 टेक्स लगी हैं। 42, तुम इमेजिन कर पा रहे हो, 42 टेक्स। तो
भाई आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई आई रिस्पेक्ट योर टाइम एंड तुम्हें सही वीडियो निकाल के दूँ, बट अब बेयर करो यार। ठीक है, तो बकवास हो गई, अब ख़त्म, 5 मिनट हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं, कल मिलते हैं और मैं तुम्हें और अच्छे से बताता हूँ कि हाउ आई एम प्रोसीडिंग विथ माई थिंग्स। सो या मीट यू टुमारो एंड स्टे सेफ, कीप लर्निंग।